आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में हाथों पर या फिर बालों में मेहंदी लगाना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर आपको प्रेगनेंसी में मेहंदी लगाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में इसे कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर शादी हो, फंक्शन हो या फिर कोई भी ऐसा रिवाज जिसमें कि मेहंदी ना लगाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेहंदी के बिना देखा जाए तो काम ही नहीं चलता, पूजा नहीं हो सकती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती, तो शादियाँ तो हो ही नहीं सकती। तो बात ये आती है कि आखिर शादियाँ हैं, कोई ऐसा रिवाज है, फंक्शन है, तो क्या उसमें लगा सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले एक शब्द में मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगी कि हाँ, आप लगा सकती हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपको नेचुरल मेहंदी इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसानी से मिलता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो पत्ते वाली मेहंदी, सबसे पहले आपको वो लगाना चाहिए। अगर आपके पास ये कहीं से भी जुगाड़ हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, यानी कि ये आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अब अगर बात करेंगे कि ये आपको मिल नहीं रहा है तो क्या करें, तो आप बहुत सारी जगह से पाउडर इसका मंगा सकते हैं जो अच्छा होता है, यानी कि जो सच में मेहंदी के पत्ते को ही कूट कर बनाया जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इसमें जो है मिलावट कम होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप अमेज़ॉन से मंगा लेते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं या फिर किसी बड़े पंसारी के दुकान से मंगाते हैं, तो इसमें आपको कम मिलावट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेहंदी ऑलरेडी बहुत सस्ता होता है। तो अब सस्ती चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए आप भरोसा कर सकते हैं और पाउडर, यानी कि जो पाउडर वाला मेहंदी हो वो आप मंगा सकती हैं घर पर, लेकिन अच्छा हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी अच्छे ब्रांड का हो तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, या फिर अमेज़ॉन ये सबसे आप थोड़ा मंगा के देख ले, थोड़ा चेक कर ले। अगर सही लगे तो इसमें बिना कोई केमिकल डाले सिर्फ पानी डालकर इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये आपकी स्किन पर ज़्यादा कोई असर तो नहीं कर रहा है। इसके लिए आप चाहें तो अपने हाथों की ऐसी स्किन पर लगाएं जो बहुत पतला हो और वहाँ पर लगा के थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें। अगर ये आपको बिल्कुल भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा रहा है तो आप समझ लें कि ये आपके लिए अच्छा है और आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप अच्छे मेहंदी का चुनाव कर सकती हैं कि पाउडर वाला मेहंदी भी अगर लगाना पड़े तो आप पाउडर वाला लगा सकती हैं, लेकिन वो भी नेचुरल होगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको कहा कि पत्ता वाला आप लगाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब अगर बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि मार्केट में जाऊं और जाकर लगवा लूं मेहंदी, तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। केमिकल होता है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, क्योंकि उसे रंग देना होता है। क्योंकि अगर रंग नहीं आएगा तो आप उसे कंप्लेन करेंगे कि अरे तुमने कैसे मेहंदी लगाया, मैंने 500 रुपये तुम्हें दिए, 1000 रुपये मैंने तुम्हें दिए हैं और तुमने मेहंदी लगाया, इसके बाद कलर भी नहीं आया। तो वो ऑलरेडी ऐसे केमिकल मिलाकर पहले से रखता है मेहंदी में, जिससे कि आप लगाओ और फिर उसे रंग आ जाए। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको वैसे, यानी जो कुप्पी वाले मेहंदी होते हैं जो पहले से तैयार होते हैं, उसे बिल्कुल लगाने से आपको बचना है। मार्केट में जाकर आपको नहीं लगवाना है, ना ही आपको 10 रुपये 20 रुपये वाले जो पैकेट आते हैं वो खरीद कर आपको लगाना है। ये सब चीज़ को आपको थोड़ा दूर रखना है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो आपकी स्किन के लिए तो हार्मफुल होते ही हैं। आप उसे, जब उसकी महक आप तक आएगी, आपके बच्चे तक पहुंचेगी, तो वो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस टाइम कि आप कोई भी ऐसा काम करें अपने फ़ायदे के लिए जो आपके बच्चे को नुकसान दे। ये तो आप खुद भी समझती होंगी। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करें कि कुप्पी वाला हो या फिर बाहर का मार्केट में जो मेहंदी लगाने वाला हो, अभी इस टाइम इन लोगों से मेहंदी ना लगवाएं और आप खुद के पाउडर वाला मेहंदी या फिर नेचुरल पत्ते वाली मेहंदी अगर आपको मिल जाती है तो वो आप लगवा सकती हैं। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रेगनेंसी में अगर महिलाएं मेहंदी लगाती हैं तो उसके बच्चे का जो हाथ होता है वो लाल रंग का हो जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपने सुना ही नहीं होगा। अगर आपने ज़रूर इस बारे में सुना होगा तभी आप ये वीडियो देख रही हैं। तो अगर आपने भी ये सुना है तो ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है, कुछ हद तक गलत भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं लगाती हैं लेकिन उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे का हाथ लाल नहीं होता। लेकिन बहुत सारी महिलाएं लगाती हैं, इसके बाद वो कहती है कि देखो मेरे बच्चे का हाथ लाल हो गया है, क्योंकि जो है मैंने मेहंदी लगवाया था प्रेगनेंसी के टाइम में। लेकिन ये बातें कितनी हद तक सही है, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। तो चलिए और इसके नेगेटिव चीज़ें जानते हैं कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में, आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि अगर आप प्रेगनेंसी में मेहंदी लगाती हैं तो ग्लूकोज 6 की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद एनीमिया की शिकायत, यानी खून की कमी की शिकायत भी देखी गई है।
खून या फिर इम्यून सिस्टम से संबंधी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा साइंस कहता है। देखिए, एक चीज़ का और ध्यान रखें आप कि अगर आपने मेहंदी लगाया और वो काला हो गया तो ध्यान रखें कि नेचुरल मेहंदी कभी भी काला नहीं होता, क्योंकि वो लाल रंग दे सकता है। मेहंदी लाल रंग ही दे सकता है, काला रंग कभी भी नहीं दे सकता। अगर काला रंग दे रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें केमिकल है। तो अगर केमिकल आपको दिख रहा है कि केमिकल है इसमें, तो दोबारा कभी ना लगाएं। यानी एक बार आपने लगा लिया, एक बार ये गलती आपने कर दी है, तो दोबारा आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर पर अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी नेचुरल मेहंदी लगाएं, डाई कभी भी ना करें। अगर आप डाई करते हैं तो आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने सवाल आपके मन में हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अपना बेहद ख्याल रखें, हमारे चैनल से जुड़े रहें।